संभाग की पहली निजी शिक्षण संस्था बेसिक पीजी महाविद्यालय संस्थागत दीक्षांत समारोह करने जा रही है, जिसमें विवि में होने वाले दीक्षांत समारोह की झलक देखने को मिलेगी। प्राचार्य डॉक्टर सुरेश पुरोहित ने बताया कि आगामी माह होने वाले इस दीक्षांत समारोह में कॉलेज स्तर पर उच्चतम अंक प्राप्त विद्यार्थियों को महाराजा गंगा सिंह विवि के कुलगुरु की ओर से राज्यपाल के प्रतिनिधि के रूप में डिग्री प्रदान करेंगे। उन्होंने बताया कि इस प्रकार का अनूठा आयोजन संभाग में किसी भी निजी महाविद्यालय में अब तक नहीं हुआ है। समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों का विशेष सम्मान किया जाएगा। पर हमने दीक्षांत समारोह करने जा रहे हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर की स्थापना के बाद बीकानेर में पहली बार किसी राजकीय या निजी महाविद्यालय द्वारा संस्थागत दीक्षांत समारोह का आयोजन हो रहा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण हम सभी के लिए होने वाला है। ऐसा संस्थागत दीक्षांत समारोह नहीं हुआ है। इस संस्थागत दीक्षांत समारोह में महाविद्यालय द्वारा बिल्कुल उसी तरीके से, जिस तरीके से विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह आयोजित होते हैं, बिल्कुल उसी पारंपरिक तरीके से जितने भी प्रोटोकॉल उसमें लागू होते हैं, उन्हीं प्रोटोकॉल के साथ ये संस्थागत दीक्षांत समारोह आयोजित होगा। इस दीक्षांत समारोह में हम वर्ष 2022 और 2023 के जितने भी विद्यार्थी अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण हैं, चाहे वो स्नातक स्तर पर है और चाहे वो स्नातकोत्तर स्तर पर है, उन सभी विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की जाएगी। अभी प्रयास किया गया है कि अपने अपने विषय में जो विद्यार्थी उत्कृष्ट हैं, टॉपर हैं, उन विद्यार्थियों को मेडल प्रदान किए जाएंगे। ये सारा कार्यक्रम पूर्व निर्धारित जितने भी दीक्षांत समारोह का नियम है उसके अनुसार ही आयोजित होगा। इसकी तिथि की घोषणा अभी हमने नहीं की है, उसके लिए हमारी बातचीत चल रही है, फिर हम उसका तिथि का घोषणा करेंगे। विश्वविद्यालय से परमिशन लेकर विश्वविद्यालय से परमिशन तो मिल गया हमारे को, लेकिन वो एक डेट जो है उसकी बात चल रही है और वो हम शीघ्र ही घोषित करेंगे। और मैं समझता हूं कि हम सब, पूरा बीकानेर इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनेगा, गवाह बनेगा। एमओयू साइन किया है, इसके अनुसार ये एमओयू हमने अभी साइन किया है और इस एमओयू के अनुसार बेसिक पीजी महाविद्यालय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही तरह के सर्टिफिकेट कोर्सेज लागू किए जाएंगे। और ये जो सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, ये कोर्सेज विद्यार्थियों के रोजगार में, चाहे वो रोजगार कोई मल्टीनेशनल कंपनी का हो, चाहे वो रोजगार बैंकिंग सेक्टर का है, चाहे वेब डेवलपमेंट कंपनीज का है, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में है, सभी क्षेत्र में वो सर्टिफिकेट विद्यार्थियों के लिए काम में आएंगे। और निश्चित रूप से हम समझते हैं कि ये जो एमओयू साइन किया गया है, इससे हमारे विद्यार्थी न केवल इस तकनीकी क्षेत्र में, जो हमारे सरकार का एक उद्देश्य भी है, जब हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, उन सभी को ये कोर्सेज पूरा करेंगे। हमारा प्रयास है कि हम ये जो एमओयू है जो हमने साइन किया है, मेरा आप सभी से भी अनुरोध है कि इस एमओयू को हम केवल और केवल बेसिक पीजी महाविद्यालय तक सीमित नहीं रख रहे। हम चाहते हैं कि बीकानेर शहर के, और बीकानेर शहर ही नहीं, राजस्थान और हिंदुस्तान के जितने भी विद्यार्थी हैं जो इससे जुड़ना चाहे, हम उन सभी के लिए इसको ओपन फॉर ऑल कर रहे हैं। और निश्चित रूप से बीकानेर में भी ये जो एमओयू साइन हुआ है, ये भी पहली बार हुआ है। इससे पहले कभी नीलीट के साथ किसी का एमओयू नहीं हुआ है। द्वारा बीकानेर शहर के इतिहास में
पहली बार संस्थागत दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। महाविद्यालय द्वारा वर्तमान में एक भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की संस्थान नीलिट के साथ भी MOU साइन किया गया है, जिसके माध्यम से हम डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाएंगे और महाविद्यालय परिसर में ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोर्सेज का प्रशिक्षण दिया जाएगा और वो जो सर्टिफिकेट हैं वो विद्यार्थियों के विभिन्न रोजगार में काम आएगा। कुल कितने विद्यार्थियों को छात्रों को आप दीक्षा दे रहे हैं? दीक्षांत समारोह में हम वर्ष 2022 और 2023 के जो अंतिम वर्ष के विद्यार्थी हैं उनको शामिल कर रहे हैं और उनकी जो संख्या है वो लगभग 350 होने वाली है। मेरा नाम डॉक्टर सुरेश पुरोहित, प्रिंसिपल बेसिक PG कॉलेज। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज़ चैनल।